ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ। टोली चौकी पुलिस ने जंगली हयात की स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में 2 अफराद को गिरफ्तार करके 10 किलो हिरन का गोश्त और हिरन के 3 जोड़े सींग बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक 13 सितंबर की रात को मुसद्दिक़ा इत्तला पर पुलिस ने तलाशी के दौरान पुलिस ने मोहम्मद सलीम और मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 किलो हिरन का गोश्त और हिरन के 3 जोड़ सींग के अलावा एक बोलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया। दोनों मुलजिमीन ने शुरू में हुकाम को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने इसका एतराफ़ किया। उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए महकमे जंगलात फॉरेस्ट बिट ऑफिसर के हवाले कर दिया गया। हुकाम ने अवाम ने बताया है कि हिरन के गोश्त और सींगों का कब्जा नकलो हमल या तिजारत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की खिलाफ वर्जी है, जिसमें कैद और जुर्माने की सजा है। पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो गैर कानूनी शिकार या ममनुआ जंगली हयात की मसनूआत के कब्जे से मुतालिक किसी भी किस्म की इत्तला फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन या फॉरेस्ट हुकाम को दे। साउथ वेस्ट जोन के DCP चंद्र मोहन ने आवाम से जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन करने की अपील की है। पोचिंग का केस है। इसमें मोहम्मद सलीम ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर है और इनका एड मोहम्मद इकबाल ये रियल एस्टेट बिजनेस करता है। ये दोनों कल अपना ACP साहब को एक इन्फॉर्मेशन आता है। इसमें वाइल्ड लाइफ का डियर का 10 kg मीट और 3 हेड हॉर्न्स ये करके इन्फॉर्मेशन आता है। ये तुरंत अपना SHO टोली चौकी को अलर्ट करता है। SHO टोली चौकी ये सब्जा कॉलोनी में इनका घर रहता है। घर को भेज के तुरंत ये 10 kg मीट और 3 डियर हॉर्न्स को सीज करता है। और ये पुलिस वालों को देके 10 kg मीट को शिफ्ट करने में एक बोलेरो यूज़ करता है, AP09BT4716। वो बोलेरो भी अभी सीज्ड है। हैदराबाद शहर में एक दिल दहला देने वाले लर्जा खैज वाक़े में 35 साला मोहम्मद अकबर ने अपने 3 साला बेटे मोहम्मद अनास को कत्ल करके उसकी लाश नया पुल के करीब मूसा नदी में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक अकबर अपनी बीवी सना बेगम से बार बार झगड़ा करता था, क्योंकि उनका छोटा बेटा अक्सर बीमार रहता था। जुमा की रात सना बेगम ड्यूटी पर थी, तभी अकबर ने बच्चे को तकिए से दम घोंट कर हलाक कर दिया और लाश को बैग में डालकर मोटरसाइकिल के जरिए नदी में फेंक दिया। इब्तिदाई तौर पर अकबर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि बच्चा लापता है, लेकिन तहकीकात के दौरान उसके मोबाइल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज ने असल हकीकत बेनकाब कर दी। सबूत सामने आने पर उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और नया पुल के करीब मूसा नदी में बच्चे की लाश की तलाश जारी है। नूरी नगर में रहती हूँ मैं। मेरा मोहम्मद अनस मेरा बेटा है 2.5 साल का। मैं नूरी नगर में रहती हूँ। मेरा बेटा मोहम्मद अनस है 2.5 साल के। 3:45 को लापता हो गए। मैं नीलोफर हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। मेरे हस्बैंड सब्जी के काम करते हैं। उन्हें जाने के बाद मेरा बच्चा लापता हो गया। कौन देखे ये बच्चा नहीं था? मेरे भाई देखे उठ के। भाई देखे? जी हाँ। तो अक्सर ऐसा उठते रहते रातों में या पहली बार? नहीं, उठ के देखते रहते हैं, उनके पास जाके सोते भी रहते हैं उन्होंने। मेरे को तो हॉस्पिटल में मालूम हुआ, हमारे भाभी फोन करके बोले मेरे को 5 बजे तक। ये सुबह के 5 बजे? शाम? हाँ, सुबह के 5 सुबह के फजर में हुआ? फजर में मेरे को बोले बच्चा लापता 3:45 को हुआ बोल के बोले मेरे को। उस वक्त घर में कौन कौन थे? मेरे बहन मेरे भाई थे, मेरा बड़ा बेटा था, बस। कोमरम भी आसिफाबाद जिले के तिरियानी और देवापुर मंडलों की सरहद पर वाक़े आपापुर गांव के मुज़ाफ़ात में जंगलाती इलाके के करीब किसानों ने शेर के कदमों के निशान देखे। शेर के निशान देखने वाले किसानों ने इस वाक़े की इत्तला महकमे जंगलात के अहलकारों को दी।
तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली में एससी हॉस्टल के 2 तलबा बिजली का झटका लगने से जख्मी हो गए। ये वाकया गोला बुधारम गांव के एससी हॉस्टल में पेश आया। मुतासिरीन के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब हॉस्टल के वार्डन ने उन्हें हॉस्टल की हुदूद में दरख्त की शाखें काटने का हुक्म दिया था। शाखें काटते वक्त अचानक वो बिजली की लाइव डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के राबते में आ गए, जिससे उन्हें बिजली का झटका लगा। जख्मी होने वाले तलबा में से एक भी राजिंदर, जो 9वीं जमात का तालिब इल्म है, ने मीडिया को वाकई की तफसीलात बयान की। दोनों तलबा को फौरी तौर पर भोपालपल्ली के गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत मुस्तहकम होने की तस्दीक की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी और इसे लिसानी इत्तेहाद का अनमोल ज़ेवर करार दिया। हिंदी दिवस पर नेक ख्वाहिशात। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में अमित शाह ने लिखा, मुल्क की ज़बानों और बोलियों के दरमियान पुल बनकर कौमी एकजहती को फ़रोग़ देने वाली हिंदी टेक्नोलॉजी, साइंस और तहक़ीक़ की ज़बान बन रही है। तहरीक आज़ादी से लेकर एमरजेंसी के मुश्किल दिनों तक हिंदी ने हमवतनों को एक धागे में बांधने में अहम किरदार अदा किया है। हिंदी तमाम ज़बानों को साथ लेकर एक तरक्की याफ्ता लिसानी तौर पर खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तामीर में अहम किरदार अदा करती रहेगी। इस मौके पर उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पैगाम भी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदी लिसानी इत्तेहाद का अनमोल ज़ेवर है। ये तमाम ज़बानों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने इतवार को हिंदी दिवस के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हिंदी दिवस पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हिंदी सिर्फ एक ज़बान नहीं है, बल्कि हमारे कौमी शऊर, सकाफती शिनाख्त और जज्बाती इत्तेहाद का एक ताकतवर इजहार है। आज़ादी की जद्दोजहद से लेकर आज तक हिंदी ने मुल्क को मुत्तहद करने में अहम किरदार अदा किया है। आइए हिंदी और तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अहद करें। हमारा ये अहद कौम को मज़ीद मजबूत बनाएगा। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हिंदी दिवस के मौके पर मुल्क के तमाम अवाम को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि उनकी हुकूमत तमाम ज़बानों का एहतराम करती है और हिंदी के फ़रोग़ के लिए मुसलसल कोशां हैं। बनर्जी ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, आज हिंदी दिवस है। इस मौके पर तमाम हिंदी बोलने वाले भाई बहनों को मेरी दिली नेक ख्वाहिशात। हर साल हम अकीदत के साथ हिंदी दिवस मनाते हैं। हम सभी ज़बानों के तई एहतराम रखते हैं। उन्होंने कहा, इस हवाले से अगर बात करूं तो 2011 के बाद से रियासत में हिंदी बोलने वाले लोगों की तरक्की के लिए हमने कई अहम इक़दाम किए हैं। जिन इलाकों में 10% से ज़्यादा लोग हिंदी ज़बान बोलते हैं, वहाँ हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के हेमपुर में जुमा और हफ्ते की रात मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में ज़मीन खिसकने से 15 घर तबाह हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया है कि हेमपुर ज़िले की भोरांज तहसील के मुख्तलिफ देहातों में 15 ख़ानदान बेघर हो गए हैं। इंतज़ामिया ने फ़िलहाल 8 मुतासिरा परिवारों को 5-5 हज़ार रुपये की माली इमदाद और तिरपाल व दीगर अशिया फराहम की है। ज़राए ने बताया है कि खतरवाड़ गाँव में हफ्ते को ज़मीन खिसकने की वजह से 12 घर और करीबी सड़कों में दरारें आ गई हैं। भोरांज में राजेंद्र कुमार और रोहिणी गांव में जसवंत सिंह का घर जमीन खिसकने से तबाह हो गया। इसके अलावा पिल्ला गांव की हरिजन बस्ती में जमीन धंसने की वजह से कुछ घरों में दरारें आ गई हैं। तखमीना साल 2025 से 20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की पीर को आखिरी तारीख है और ऐसे में इनकम टैक्स महकमे ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो आखिरी वक्त में मुमकिन परेशानी से बचने के लिए अपना रिटर्न भर दें। महकमे ने इतवार को सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न आज ही जमा कराएं। अक्सर देखा गया है कि जब बड़ी तादाद में लोग आखिरी वक्त में लॉग इन करते हैं तो सर्वर हैंग होने की शिकायत सामने आती है। काबिल जिक्र है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख फिलहाल 15 सितंबर है। इसके बाद रिटर्न भरने पर 5 लाख तक की कुल आमदनी वालों को 1000 रुपये और इससे ज्यादा आमदनी वालों को 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। उत्तर प्रदेश के जिले शाहजहांपुर के थाने कठार इलाके में इतवार को नामालूम गाड़ी की टक्कर से कार सवार 2 कपड़ा कारोबारियों की मौत हो गई है, जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हो गया।
एडिशनल एसपी देहात दीक्षा भानूरे ने इतवार को बताया है कि पीलीभीत जिले के थाना पूरनपुर इलाके के रहने वाले कलीम अहमद, इरशाद और नबी अहमद कार से लखीमपुर की बाजार के कपड़ा फरोख्त करने जा रहे थे। कार सवार जैसे ही खटा इलाके को लोंगापुर जंगल के नजदीक पहुंचे, किसी नामालूम गाड़ी ने कार में टक्कर मार दी, जिससे नबी अहमद और कलीम अहमद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इरशाद शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने दोनों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी हैं और जख्मी इरशाद मेडिकल कॉलेज में जेर इलाज है। पुलिस टक्कर मारने वाली गाड़ी को तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के गांव पंचायत पासान कॉलोनी में हफ्ते की रात देर गए तकरीबन 3 घंटे तक एक हाथी ने तबाही मचा दी। इस दौरान मकाना, दीवारों, लोहे के शटर, मोटरसाइकिलों और कारों को भी नहीं बख्शा गया, जिससे काफी नुकसान पहुंचा। हाथी के खौफ से लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए और रात भर जागते रहे। गांव वालों ने बताया कि हाथी की धार सुनते ही वहां खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। बहुत से लोग अपने घर छोड़कर सड़कों पर भागे, जबकि कुछ लोग वीडियो और सेल्फी लेते हुए हाथी की जद में आने से बाल बाल बच गए। गुस्से में हाथी ने वार्ड नंबर 8 की पेंच की गाड़ी और किसान की मोटरसाइकिल तोड़ दी। इसके अलावा अस्पताल की स्टाफ नर्स की फ्लोर मिल का शटर तोड़कर अंदर रखा धान खाया और बर्बाद भी किया। वाक़े के बाद गांव वालों में खौफ हिरास का माहौल देखा गया। मौके पर मौजूद महकमे जंगलात की टीम सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए, साथ ही गांव वालों को मोहतात रहने और हाथी से दूर रहने का मशवरा दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिले सदर पुलवामा उमर जान ने यूथ लीडरान आसिफ रहमान और मकसूद अहमद के हमरा अवंतीपुरा के कई इलाकों का दौरा किया और हालिया सैलाबी सूरत हाल की वजह से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों के एक वफ्द से मुलाकात की, जिन्होंने अपनी शिकायत उनके सामने पेश की, खास तौर पर वो लोग जिनके खेत पानी में डूब गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उमर जान ने इलाके से मुंतखब रुकन असम्बली और इंतजामिया की बेतवज्जुही पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि लोगों के मसाइल में मुतालिका हुकाम की मदाखिलत जरूरी है। बेसिकली सैलाबी सूरत हाल के बाद जिस तरीके से पूरे साउथ कश्मीर, चाहे कुलगाम की आप बात करें और चाहे पुलवामा की बात करें, नुकसान अगर देखा जाएगा तो वो काफ़ी तर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। जिस तरीके से आज हम बेगपोरा, गाह टोकना, गाढ़ांजीपोरा, ऋषिपोरा, डुगरीपोरा, गुलजारपोरा, मलंगपोरा की अगर हम बात करें, काफ़ी तर नुकसान है। जो हमारे पैडी लैंड है, जहां मेरे किसान ने साल भर की मेहनत करके अब कोशिश कर रहा था कि मैं इस दांव को ले लूं, लेकिन बदकिस्मती और दुख के साथ कहना पड़ रहा है सैलाबी सूरत हाल। एक्वाडोर के सेंटो डोमिंगो डी लॉस में एक पोल हॉल में फायरिंग से कम 7 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया ने इतवार को ये इत्तला दी। हमलावर, जो फौजियों के लिबास में एक गाड़ी में आए थे, न्यूवो एमेनिस के इलाके में पोल हॉल में सारिफिन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। यह वाक़या जुमा के रोज़ मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर पेश आया। सोबे डिलॉस के पोल हॉल में एक माह से भी कम अरसे में ये फायरिंग का दूसरा वाक़या है। पुलिस ने बताया कि 17 अगस्त को इसी तरह के हमले में 7 अफराद हलाक हुए थे। एक्वाडोर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक एक्वाडोर में 2025 की पहली छमाही में 4,619 कत्ल रिकॉर्ड किए गए, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 47% का इजाफा है और इसकी तारीख में 6 माह की सबसे ज़्यादा तादाद है। नेपाल की नौ मुकर्रर करदा अबूरी वज़ीर आज़म सुशीला कार्की ने इतवार की रोज़ अपना ओहदा संभाल लिया। वज़ीर आज़म के दफ्तर और वज़ारती कौंसिल की इमारत को हाल ही में आतिशज़दगी के वाक़े में नुकसान पहुँचने के सबब ये तकरीब हलफबरदारी वज़ारत दाखिला की इमारत में मुनक़्क़द की गई। सदर रामचंद्र पोडेल ने जुमा के रोज़ कार्की को वज़ीर आज़म नामजद किया था। कांतीपुर अखबार के मुताबिक कार्की ने सिंह दरबार में वाक़ दफ्तर का बाज़ाब्ता चार्ज संभालने से पहले लांचोर पुखेर के शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। ओहदा संभालते ही वज़ीर आज़म कार्की ने ऐलान किया है कि JNZ तहरीक के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी एकनारायण आर्याल ने बताया है कि जख्मियों के लिए मुफ्त इलाज के लिए भी इंतजाम किए गए हैं।
और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। जश्न मीलादुन नबी के सिलसिले में शहर हैदराबाद में निकाला गया जुलूस। मोतमद उमूमी मजलिस व साबिक़ रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने तारीखी मक्का मस्जिद से झंडी दिखाकर किया रवाना। शुरका ने एक दूसरे को मुबारकबाद की पेश। जुलूस के मौके पर पुलिस का माकूल बंदोबस्त। मकसद के हुसूल के लिए रुकावटों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। महबूबाबाद जिले में मुनक़िदा रियासती सतह के खेलों के इख्तितामी इजलास से रियासती वज़ीर सिद्दक़ा का खिताब। तेलंगाना में पासपोर्ट दरख्वास्तों की तादाद में मुसलसल इजाफा। कदीम दफातर को जदीद सहूलतों से आरास्ता करके नई इमारतों में मुंतकली। BRS के कारगुजार सदर केटीआर ने रियासत में कांग्रेस हुकूमत और मरकज में बीजेपी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा SLBC टनल के मुनज़्ज़म होने के 200 दिन बाद भी नहीं की जा सकी लाशें बरामद। सदर तेलंगाना जागृति के कविता की जद्दोजहद कामयाब। कोडंगल नारायणपेट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट मुतासिरीन को 20 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। तेलंगाना में खाद के लिए किसानों की मुश्किलात में इजाफा। मरकजी हुकूमत पर यूरिया की फराहमी में 3 लाख मैट्रिक टन की कमी का इल्जाम। श्री सेलम और नागार्जुना सागर प्रोजेक्टों की सतह में तेजी से इजाफा। दोनों प्रोजेक्टों के दरवाजे खोलकर पानी का इखराज। टोली चौकी पुलिस का जंगली हयात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके 10 किलो हिरन का गोश्त और हिरन के 3 जोड़े सिंग किए बरामद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.